Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. उसको भी एक्सपोज किया, यूरोप को पहले एक्सपोज किया, नीचे अमेरिका को किया, दोनों का लिखा है भाई कि क्या तुम कर रहे हो और तुम फिर बात हम पे करते हो। हमें स्पेशली तुम टारगेट पूरी स्टेटमेंट देख कर ये ट्रम्प जो धमकी दे रहा है ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अभी तक 7 तक नहीं हुए और अभी आगे बोला जा रहा है 25 को। इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया ने ये भी साथ में बोला है कि भाई आप लोगों ने ही कहा था, और वाकई वो बयान प्रशांत धवन ने चला कर दिखाया कि अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि हमने इंडिया को कहा है कि आप लोग, और इंडिया ने एंड में बड़ी खूबसूरत बात कही है, हम देश के हित के लिए सब कुछ अपना करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं रोकने वाला। और भारत ने अपनी करनी है, रशिया मानता नहीं है तो भारत का यार कितना प्रेशर डाल रहे हैं। सोचो, इस बात से अंदाजा लगाओ कि यार इंडिया न कभी झुका है और न किसी के सामने झुके। ये यार मैं इसीलिए इंडिया का फैन हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इंडिया की 247 में प्रशांत धवन बिल्कुल सही यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आज के समय ट्रम्प वर्सेस इंडिया ही हो चुका है। ट्रम्प ने स्पेसिफिकली अब भारत को सिंगल आउट करके टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख पाओगे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्वीट करी है, भारत ना सिर्फ बहुत बड़ी संख्या में रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ये लोग उस कच्चे तेल को फिर ओपन मार्केट में बेच भी रहे हैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए। इनको कोई परवाह नहीं है, मतलब भारतीयों की बात कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं बाय द रशियन वॉर मशीन। अब देखो, सच्ची बात तो ये है कि ट्रम्प ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि जो यूएसए की जिद थी कि यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन किया जाए, इसी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। ये बात डोनाल्ड ट्रम्प ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। इधर आप देख पाओगे यूएस मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, और रशिया ने ट्रम्प की प्रशंसा भी करी थी कि ट्रम्प ने फाइनली सच बात बोली है कि हाँ, नेटो वाज अ मेजर कॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। तो अब यहाँ पर ये चीज बोल देना कि दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड, ये अमेरिकन को खुद से पूछना होगा यहाँ पर कि किसकी वजह से यूक्रेन में इतने सारे लोग मारे गए हैं। फिर आगे ट्रम्प कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से मैं अब जो टैरिफ्स हैं भारत पर ये बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी आपको पता होगा ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं भारत पे, दुनिया भर के कई देशों पे। रिसेंटली 1 अगस्त को ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए थे। ये टैरिफ वैसे एनफोर्स किए जाएंगे 7 अगस्त से, बट अब जो ये कह रहे हैं मैं सब्सटैंशियली टैरिफ इंक्रीज कर दूंगा। अब देखना ये होगा 25% से ये टैरिफ कितने बढ़ाए जाएंगे, 50%, 60%, वी डू नॉट नो। अगेन इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। इंडिया यूएस का जो ट्रेड है उसका मैं कहूंगा कि 50-60% जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस ये कवर होंगे इन टैरिफ्स में। अभी भी वैसे मैं ये बात ऐड कर दूं, जो दवाइयां भारत में बनती है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो यूएसए में एक्सपोर्ट की जाती है, उनको इन 25% टैरिफ वाली लिस्ट में नहीं डाला गया। ना स्मार्टफोन्स को डाला गया है, ना कॉपर को, ना वेरियस और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, मगर ट्रम्प स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को जिनसे भारत में बनती है जॉब्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, वेरियस और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इतिहास में आप देख लीजिए, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने ना इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस खराब करने की कोशिश इस हद तक नहीं करी है। और यहाँ पे मैं उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो लोग कहाँ पे हैं जो कुछ आर्टिकल्स वगैरह देखकर ये बोल रहे थे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अगर इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था रशिया से, तो आज के समय ट्रम्प फिर से धमकियां क्यों दे रहे हैं? इंडिया इज स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और तो और अब भारत खुलकर ना सिर्फ यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को प्रॉपर जवाब भी दे रहा है, और साफ साफ इंडिया के जवाब से लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं डरते यूएस और यूरोपियन यूनियन की धमकियों से। जो भारत का रिप्लाई है ये देखकर कई लोग काफी खुश थे। बिल्कुल रात को ही रिप्लाई आया है। देखो, रात को ट्रम्प ने ट्वीट करी, कुछ ही घंटों में भारत का रिप्लाई आया है। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीधा सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे भारत की स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इंडिया को आज के समय टारगेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सीधा सीधा भारत को किया जा रहा है टारगेट। इनफैक्ट भारत ने इंपोर्ट करना शुरू किया था रशिया से
क्योंकि जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट की जा रही थी टू यूरोप आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये ज्यादा ऑयल यूरोप को सेल कर रही थी, तो ऑब्वियसली इंडिया को कहीं ना कहीं से ऑयल परचेज करना था, तो वी हैड टू बाय फ्रॉम रशिया। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एनकरेज किया था भारत को कि हाँ आप रशिया से कच्चा तेल परचेज करो, बिल्कुल, इससे बिल्कुल, ग्लोबल हमें याद एनर्जी है। मार्केट उसने स्टेबल बोला रहेगी। था, हाँ। एरिक गारसेती के बारे में आप सबको याद होगा, अमेरिकन ऑनवॉय टू इंडिया, यूएसए के राजदूत भारत को, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमने इंडिया को काफी एनकरेज किया था कि हाँ बिल्कुल आप रशिया से ऑयल परचेज करिए ना। ये कुछ टाइम पहली वीडियो है एरिक गारसेती की, ये सुनिएगा। So, like, once we get there, we kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. ना यहाँ पे उन्होंने खुल के बोला है कि जो पॉलिसी डिजाइन करी गई थी उसमें डिसाइड ये किया गया था कि एक कैप्ड प्राइस, $60 का जो कैप्ड प्राइस होगा उसके अंडर ही रशिया ऑयल बेचेगा। बेसिकली इससे क्या होगा, रशिया इंटरनेशनल मार्केट प्राइस उसके हिसाब से कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा होगा, और इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भी आग नहीं लग जाएगी। क्योंकि देखो, आप अगर ये कहो कि जो मिडिल ईस्ट का तेल है ये डाइवर्ट कर दिया जाएगा यूरोप को, जो रशिया का तेल है ये भारत परचेज करेगा नहीं, सडनली उस केस में महंगाई, इन्फ्लेशन ना सिर्फ भारत में, इवन चाइना में, पूरे एशिया में आग की तरह फैल जाएगी। इट विल हर्ट द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। और इसका इम्पैक्ट देखो साफ साफ हमको ये दिखा है कि भारत में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये काफी हद तक स्टेबल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कम क्यों नहीं हुए, रशिया से अगर हमने ऑयल परचेज किया कम क्यों नहीं हुए। देखो, आप अगर पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर करोगे 2021 से लेकर 2023 तक, इंडिया में अगर 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल था 2021 में, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही था उसका 2023 में। काफी हद तक पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, जबकि आप श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और जगह आप देख लीजिए जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये लगातार स्पाइक किए हैं। और जब अचानक से दाम बढ़ जाते हैं इससे कंट्री की इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट आता है। तो भारत ने साफ साफ यहाँ पे जवाब दिया है कि जो देश आज के समय भारत के अगेंस्ट बोल रहे हैं ये कंट्रीज खुद आज भी रशिया से ट्रेड करते हैं। अब देखिए खुलकर बात की जा रही है। USA and Russia only. This angle is also positive if thought about. I do not want to spoil it, but the people of India definitely want to spoil it in the media. That is a different matter, but I am saying that if you look at their statement, they did not write much about 2025. They said something like you have also taken it at this time. You took it at this time. खुद भी ले रहे हैं। We need this. भारत ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। When we took it, then you said okay, because then you were mostly diverted to Europe, and along with that, trade talks are still going on. दोनों का लिखा है भाई कि क्या India did not say that by you have increased the tariff. We will also increase the tariff now. Not in that way, but some threat and a big explanation has been given in it that by you all this has happened. And if this is the case, then you could have said that you did 20 to 25%. We can also do 25%. So this can also be one angle of yours to see. Now how you see this, every Indian, every person will have a different angle. Someone will see that in this they are saying that we will take from Russia only. Do whatever you want to do. They did not write all that. They said that we will do according to what we think about our country. So in that it can be that yes, we will keep taking from Russia, and if we keep taking, then full support because every country thinks about itself. I am saying this that every country is thinking about itself. India is thinking about itself. If India feels that we are saying from the beginning that it is getting benefit, if it is getting benefit in taking from Russia, then well and good. It is getting benefit in keeping with Western countries, well and good. So now we will see what happens next. But India has given its own explanation that you have also taken it. Seems that India is adamant that even if there is 100% tariff, India will keep taking oil from Russia. Okay, that is okay. Which is okay? Which is okay? Vaya, every country is thinking about its own country. So that is how it is. So you also share your thoughts and let's go. We will meet in the next video very soon. I am just feeling a little sad that most likely I am suffering from this. So I am not feeling any sadness because I can see the resolution of India. Nice, I also feel that. And you have to stand firm no matter what happens. Yes, okay, but I feel that this will create more problems. If he puts Trump and tears somewhere, then more problems are. Meaningless above 100%.
100%. So if there is 100% tariff, because he keeps USA and Russia only. This angle is also positive if thought about. I do not want to spoil it, but the people of India definitely want to spoil it in the media. That is a different matter, but I am saying that if you look at their statement, they did not write much about 2025. They said something like you have also taken it at this time, you took it at this time. We need this. When we took it, then you said okay, because then you were mostly diverted to Europe, and along with that trade talks are still going on. India did not say that by you have increased the tariff. We will also increase the tariff now. Not in that way, but some threat and a big explanation has been given in it that by you all this has happened, and if this is the case, then you could have said that you did 20 to 25%. We can also do 25%. So this can also be one angle of yours to see. Now how you see this, every Indian, every person will have a different angle. Someone will see that in this they are saying that we will take from Russia only. Do whatever you want to do. They did not write all that. They said that we will do according to what we think about our country. So in that it can be that yes, we will keep taking from Russia, and if we keep taking, then full support because every country thinks about itself. I am saying this that every country is thinking about itself. India is thinking about itself. If India feels that we are saying from the beginning that it was getting benefit, if it is getting benefit in taking from Russia, then well and good. It is getting benefit in keeping with Western countries, well and good. So now we will see what happens next. But India has given its own explanation that you have also taken it. It seems that India is adamant that even if there गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।